नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24। आज की बड़ी खबर बरेली से। बरेली के मेयर उमेश गौतम के बेटे पार्थ गौतम की शादी के रिसेप्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में पीएलओ की मौतों, SIR अभियान और बाबरी मस्जिद के नाम पर कथित शिलान्यास जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश में लगा है। SIR पूरी तरह संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसे भारत निर्वाचन आयोग संचालित कर रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर नेगेटिव एजेंडा चलाने का आरोप लगाया और उदाहरण देते हुए बिहार के चुनावों का हवाला दिया, जहां SIR प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरी हुई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर कथित शिलान्यास पर उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाएं देश का अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास है। बाबर का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके नाम पर राजनीति करना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि राज्य में शांति और सौहार्द बना रहे। फिलहाल इस बयान पर सियासी हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए स्टार न्यूज 24 के साथ। लगातार जो है बीजेपी के हमलावर है बीएलओ की मौत को लेकर क्या कहेंगे आप उससे? विपक्ष का एजेंडा एक षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र को कमजोर करने का है। SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है और भारत निर्वाचन आयोग उस प्रक्रिया को पूरा करा रहा है। हमेशा हर वर्ष मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान चलता है। ये विशेष अभियान 20 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का नेगेटिव एजेंडा समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र के प्रति उनका नकारात्मक रुख है। आपने देखा होगा बिहार में जिस प्रकार से SIR की प्रक्रिया समाप्त हुई और अंतिम फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। बाद में चुनाव हुए, चुनावों में भी मतदान के बाद किसी राजनीतिक दल ने 12,000 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, किसी भी प्रत्याशी ने कोई मतदान को लेकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लेकिन जब परिणाम आए तो जग जाहिर है सब। तो जिस प्रकार से पिछले 4-5 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में रहा है, उससे ये विपक्षी दल हताश है, निराशा में है और उसके कारण इस संवैधानिक व्यवस्था को दोषी ठहरा रहा है। TMC के एक सांसद बाबरी मस्जिद की नींव रख देते हैं बंगाल में, क्या कहेंगे इसको? निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना से हमारे देश का जो माहौल है, अमन चैन है, कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वहां की राज्य सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता जो मसूद हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि वो जो है बीजेपी के ही प्रत्याशी रहे हैं, बाबर हुमायूं जो हैं, और वो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर एक शासक क्यों चले गए यहाँ से? वो हमारे पूर्वज नहीं है। नहीं, बाबर बात सही है, लेकिन इस प्रकार की घटना बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद का शिलान्यास करना, वो कहीं ना कहीं देश का जो माहौल है, माहौल खराब करने के लिए जो षड्यंत्र TMC या TMC के लोग कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वहाँ की सरकार इस विषय को गंभीरता से देखेगी
और माहौल ख़राब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, ये राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार इसको जरूर समाधान करेगी। थैंक यू।